कल की घटना, उसे देख कर के दिल एक दहल सा गया, एक दर्द सा हुआ कि हम किस समाज में रह रहे हैं। कल हरियाणा के सोनीपत में वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग अंतिम सांस लेते हैं। उनका नाम है शिवचरण गुप्ता। कभी वो बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे बॉम्बे के। लेकिन वो अंतिम सांस लेते हैं जाके एक वृद्ध आश्रम में। कहा जाता है उनकी 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियों को उन्होंने पढ़ाया-लिखाया होगा, उनके लिए कितना कुछ किया होगा जीवन में उन्होंने, सब कुछ अपनी बेटियों के लिए ही किया होगा। उन्हें पढ़ाया-लिखाया होगा, उन्हें उनकी शादी किया, विवाह किया, सब कुछ इतना सक्षम बनाया, सबको सेटल कर दिया। लेकिन जब अंतिम समय उनका आया, जब उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत थी, तो उन बच्चों ने कितना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो जाके उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना पड़ा। ये केवल एक बुजुर्ग की, एक माता-पिता की बात नहीं है, उनका विषय नहीं है। जाने हज़ारों आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे निकम्मे बच्चे जिनके लिए माँ-बाप सब कुछ अपने सारे सपने ख़त्म कर देते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। दुनिया का इतना गमों का बोझ उठाते हैं अपने कंधों पर उन्हें बड़ा करने के लिए और वही बच्चे लास्ट में उन्हें अपने घर में नहीं रख सकते हैं, उन्हें पाल नहीं सकते, उन्हें 2 वक़्त की रोटियाँ नहीं खिला सकते हैं। उन्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। सोचिए, कहाँ जा रहे हैं रिश्ते? ये कौन-से रिश्ते हैं? और ये कैसे बच्चे हैं निकम्मे, जिनके आँखों में पानी नहीं होता, दर्द नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है अपने माँ-बाप के लिए, कि जिस माँ-बाप ने उन्हें पाला, बड़ा किया, जन्म दिया, सब कुछ किया, उनके लिए जब वो बड़े हो गए और जब माँ-बाप को सहारा चाहिए उनका, तो उनका सहारा बनने से इनकार कर देते हैं। हमेशा कहा गया कि बेटे निकम्मे हो जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, लेकिन बेटियाँ नहीं होती हैं। लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया कि बेटा हो या बेटी हो, निकम्मे दोनों होते हैं। जिनकी 3-3 बेटियाँ हों, चलो एक की कोई मजबूरी रही होगी, वो कहीं बाहर रही होगी, वो नहीं सँभाल सकी या उसकी इतना भी मजबूर तो कोई नहीं हो सकता कि आप अपने लिए कमाते हो, तो आप अपने माँ-बाप को भी खिला सकते हो बैठा के। लेकिन अगर एक ने नहीं किया तो 3 की क्या 3 बेटियों में से कोई भी एक के पास भी इतना समर्थ नहीं था कि वो अपने माँ-बाप को अपने घर पर रख सके? नहीं रखा और वो जाके किसी वृद्धाश्रम में रहते हैं। एक आदमी जो सब कुछ देखा हो, लग्ज़री लाइफ़ देखा हो, जिया हो और उसे अंतिम में जाकर के वृद्धाश्रम में रहा हो, क्या वो ज़िंदा रहा होगा? नहीं, वो सिर्फ़ साँसें ले रहा होगा। कितनी तकलीफ़ रही होगी उसे, कितना दुःख होता होगा ऐसे माँ-बापों को या उन्हें भी जो जीवन भर इतनी मजबूरियाँ, मज़दूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए और लेकिन जब माँ-बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है, तब बच्चे ले जाकर उन्हें आश्रम इतना मजबूर करते हैं कि वो वृद्धाश्रम घर छोड़ दें, वृद्धाश्रम में चले जाएँ। कहाँ की मानवता है? रिश्ते कहाँ जा रहे हैं? क्या ये घटना आपको कुछ बिल्कुल आसान सी लगती है? क्या हमारी जो फीलिंग है, जो हमारे रिश्ते हैं, अब बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो चुका है? अब लोगों के अंदर वो फीलिंग ही नहीं रही। वो भावनाएँ ही खत्म हो रही हैं कि माँ-बाप उन वो हमारे लिए पहले भगवान का दर्जा तो माँ-बाप को दिया गया है। हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, किसकी क्या मजबूरी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कितनी भी मजबूरी हो, ऐसे बच्चे होने से ना होना अच्छा है। जो बच्चे अपने माँ-बाप को नहीं पाल सकते, अंतिम समय में उनका सहारा नहीं बन सकते, उन नालायक बच्चों से बच्चे नहीं हों, वही अच्छा है। मेरा तो यही मानना है और ये घटना बहुत ही दिल दुखा देने वाली थी और हद तो तब हो गई कि जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी बेटियों ने मना कर दिया कि आप कर दो। कल जब मैं न्यूज़ देख रही थी, देखा मैं बहुत वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कि बेटी ने बोला आप दाह संस्कार कर दो, हम वीडियो कॉल करके देख लेंगे और वीडियो कॉल से देख रही है कैसी बेटियाँ हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए। उन्हें इतना भी डर नहीं है कि ये जो कर्म कर रही हैं, ये कर्म उन्हें भी लौट कर आएगा।
उन बच्चों को जो ऐसा करते हैं अपने माँ-बाप के साथ, वो कैसे भूल जाते हैं कि सब कुछ रिटर्न आता है। आज आप जो अपने माँ-बाप को दे रहे हो, कल आपके बच्चे भी आपको वही देंगे। वही संस्कार सीख रहे हैं, वही सब कुछ भूलिए मत। क्योंकि माँ-बाप की बद्दुआओं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। आप दुनिया में सबको खुश कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अपने माँ-बाप को तकलीफ़ दी है, उनके आँसू बहे हैं, तो आपको कोई भगवान माफ़ नहीं कर सकता है। कोई भगवान माफ़ नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखिए। सब कुछ कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे जब मैं देख रही थी कि कैसे कितनी महिलाएँ बेचारी जिनके आदमी दोनों हैं और बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, सब अपना-अपना कमा खा रहे हैं, अच्छे हैं, सेटल हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ-बाप को निकाल दिया घर से। इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने-अपने घर छोड़ कर के आ गए वृद्धाश्रम में रहने के लिए। चलो वो कहानी समझ में आती है कि जिसका कोई नहीं है अब देखभाल करने के लिए, चलो ठीक है, परिवार नहीं देखेगा, रिश्तेदार नहीं देखेगा, वो चला गया वृद्धाश्रम। लेकिन जिनके अपने सगे अपने बच्चे हैं, एक बच्चे के लिए एक माँ-बाप कितनी मन्नत माँगता है। अगर एक बच्चा ना हो, थोड़ी टाइम हो जाए, तो वो कितने पत्थर पूजता है, क्या-क्या करता है, बच्चा होने के लिए। अगर बच्चे हो करके बच्चों का नतीजा ये हो कि जब अंतिम समय में उन्हें बच्चों के सहारे की ज़रूरत हो और वो बच्चे इतने निकम्मे निकल जाएँ कि वो उन्हें सहारा देने की बजाय घर से ही निकाल दें। कितनी घटनाएँ तो ऐसी भी आती हैं कि अपने माँ-बाप से सब कुछ लिखवा लेते हैं और बाद में उन्हें घर से निकाल देते हैं। समाज को सोचना चाहिए कि कैसा समाज बनता जा रहा है। हाँ, बहुत दुःख होता है ऐसी घटनाएँ देखकर और ये घटना तो बहुत ही बुरी थी और हद तो तब हो गई कि उनका दाह संस्कार करने के लिए, उनकी अंतिम अर्थियाँ लेने के लिए उन बेटियों ने मना कर दिया। उन बेटियों का दिल कितना बड़ा है, वाह! मानना पड़ेगा। कैसी बेटियाँ हैं, कितने बड़े दिल की बेटियाँ हैं, कि मेरा पिता मर गया है, कर दो उसका अंतिम संस्कार। उनके पास उतना भी वक़्त नहीं है कि उस पिता की जाके अर्थियाँ भी उठा के ले जाके गंगा जी में कहीं भी विसर्जित कर दें। मैं तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ, हे मालिक, ये ऐसे बच्चे ही मत दो आप, औरतें दो, तो इतना संस्कार, इतना उनमें क्षमता हो, इस लायक तो हों कि वो अपने माँ-बाप का को इतना मजबूर ना करें कि वो वृद्धाश्रम जाएँ। वो उनकी सेवा करे, उन्हें खिलाए-पिलाए, उनके अंतिम समय में उसके काम आए। वो तो बेटा और बेटी है, नहीं तो ऐसे बेटी-बेटी होने से फ़ायदा कि नहीं हो। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी भावनाएँ कहाँ जा रही हैं और माँ-बाप को तकलीफ़ दे कर के कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं।